तो रख दिए। मरते वक्त जब काल सामने आता है तो आप ध्यान दीजिएगा, मरने वाला व्यक्ति कभी उसकी आंख खुली की खुली रहती है, आंख बंद नहीं होती। क्यों? कि जीवन भर जो पाप किया रहता है उसकी पोटली, उसकी लिस्ट उसके सामने रहती है। अजामिल मरते वक्त जब देखता सामने काल खड़े हुए हैं तो वो ढोल से कहता है, नारायण बेटा देख, नारायण बेटा देख, नारायण बेटा देख। और नारायण नारायण अंतिम समय में जब बोलता है तब भगवान स्वयं नारायण चले आते हैं। वो तो नारायण नहीं आता है, पर मेरा नारायण चला आता है। अंत कहे तो आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नहीं। यानी अंतिम समय में अगर हम राम राम कहेंगे, नारायण नारायण कहेंगे, तो हमें इस धराधाम पर आने की जरूरत नहीं है। तो भगवान का नामकरण ऐसा करना चाहिए बच्चों का कि जो भगवान से मिलता जुलता हो। आज के समय में अब आप अनुभव कीजिए, किसी लड़की का नाम स्वीटी हो, स्वीटी हो किसी बच्ची का नाम, जब वो बूढ़ी हो जाए, जब 80 बरस की हो जाए, तो कोई आकर के बेटा तुम्हारी दादी कहाँ गई? तो पूछे कौन सी दादी? अरे स्वीटी दादी। स्वीटी दादी कहेगा नहीं कहेगा कि तुम्हारी दादी कहाँ गई? तो पूछेगा कौन सी दादी? तो स्वीटी दादी। सोचो स्वीटी दादी शोभा देगा? स्वीटी दादी तो शोभा नहीं देगा। तो हमारे कहने का मतलब है नामकरण कीजिए। हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं, पर आज 16 संस्कार में 16 श्रृंगार, 16 संस्कार, 16 संस्कार जो है वो भाइयों के लिए है और 16 श्रृंगार जो है वो माताओं के लिए है। पर आज 16 संस्कार कोई नहीं करता है, नामकरण तो करते नहीं है। जब 12 दिन का बच्चा होता है, ध्यान दीजिएगा, जब 12 दिन का आपका बच्चा हो तो उसके जीभ पर शहद से अपने कुल का नाम लिखिएगा। 12 दिन का जब बच्चा होगा, जब 12 दिन से वो घर से बाहर आता है किसी कमरे से, तो अपने बच्चे के जीभ पर अपने कुल का नाम शहद से लिखिएगा, तब आपके कुल का नाम रखेगा। पहला संस्कार। आपका संस्कार वहीं से शुरू होगा। 6 महीने का होगा तो और भी कार्यक्रम है, उसके बाद धीरे धीरे कल हम आपको बताएंगे 16 संस्कार कैसे हैं। आज के समय में 16 संस्कार तो हम लोगों को नहीं पता है, सिर्फ सीधे एक संस्कार जानते हैं, क्या? दाह संस्कार। दाह संस्कार सबको पता है, पर 16 संस्कार हमको नहीं पता है। कल हम इसके बारे में आपको बताएंगे। पर आज के समय में 16 संस्कार जो है ये है, और 16 श्रृंगार माताओं को कैसे करना चाहिए। देखिए, आज के समय में माताएं मांग में सिंदूर नहीं भरती। हमारे ख्याल से महाराष्ट्र का नियम नहीं है, हो सकता है इधर की प्रथा ना हो, और हो तो आज की माताएं क्या करती हैं, सिंदूर यहां लगाती हैं, बाल से ढक लेती हैं। इसका रीजन जानते क्या है? आपके पति तो रहेंगे, सब कुछ करेंगे, बड़े सम्मानित रहेंगे, पर वो हमेशा सबसे पीछे रहेंगे। क्यों? कि जो मांग में सिंदूर भरा जाता है ये मामूली चीज नहीं है, ये सर्टिफिकेट नहीं है कि लड़की की शादी हो गई मांग में सिंदूर लगा लिया। इसका बहुत बड़ा असर होता है। इसका अर्थ क्या है? जिस औरत के मांग में सिंदूर रहता है उसके पति की लंबी आयु होती है और साथ में उसका कीर्ति बढ़ता है। सिंदूर का सबसे बड़ा लक्षण ये होता है। आज सिंदूर लगाना छोड़ दिए हम, उनकी भी कोई गलती नहीं है। हमारे यहाँ के महात्मा जी कहते हैं जब सीधी मांग थी तो सिंदूर लगाती थी, आज मांग तो टेढ़ी होगी तो सिंदूर कहाँ लगाए। जब सीधे मांग फाड़ती थी माताएं तो सिंदूर लगाती थी, आज तो टेढ़ी मांग हो गई है तो सिंदूर लगाए कहाँ वो। पर सीधी मांग कीजिए, सीधी मांग कीजिएगा तो सीधे सीधे जीवन जिएगा, और टेढ़ी मांग कीजिएगा तो जीवन भर टेढ़ा ही रह जाएगा, कुछ कर नहीं पाइएगा। सिंदूर लगाइए, माथ पे बिंदिया लगाइए, हाथ में चूड़ी लगाइए। आज तो चूड़ी पहनना छोड़ रही है, एक कंगना डाल लेती है, प्लास्टिक का कंगन। आज प्लास्टिक का एक कंगन डाल लेती हैं, पर्स टांग लेती हैं और चली जाती है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करते हुए। भाई आप हंसिए मत, मैं हकीकत की बात बता रहा हूं। एक कंगन, जब आप एक कंगन पहनिएगा तो दूसरा कंगन कैसे हो। दत्तात्रेय भगवान जो है, जिनकी कथा है,
वो एक बार एक स्त्री को भी गुरु बनाते हैं। क्यों? उस लड़की को देखने के लिए लोग आते ससुराल से, लड़की को देखने के लिए। लड़की के घर में उस समय अनाज नहीं रहता है, तो क्या करती है लड़की? अनाज, अगर धान निकालने के लिए धान तो था, चावल तो था नहीं, अब वो क्या करे? एक बार चलाए धान निकालने के लिए तो चूड़ी बजने लगे, फिर निकाले, धीरे 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 करके वो एक चूड़ी रखी। क्यों? कि उसका श्रृंगार था, और उस धान को कूट के भोजन करा दी। उस लड़की की शादी। दत्तात्रेय भगवान उसको भी गुरु बनाते हैं, कहते सबके सामने रहिए, पर भगवान गुरु सब में होते हैं। इसी तरीके से दत्तात्रेय भगवान उन्हें भी एक गुरु बना। तो कंगन का बहुत बड़ा महत्व है। आज आपसे निवेदन है, करवर निवेदन है, आज घर में शादी होती नहीं है, 6 महीने के बाद तलाक होता है। इसका क्या रीजन है? शादी होते देर नहीं होती है, 6 महीने के बाद तलाक होता है। हमारे एक भैया वकील साहब थे, हमसे मिले थे, यहीं पर मिले थे। उन्होंने कहा महाराज जी हम वकालत करते हैं, हमारे बहनोई साहब भी वकालत करते हैं, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि महाराज